शांति 18/3/2025। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि ये जीवन बहुत अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि हम हद से भी हद में जाते हैं। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। देखना है अपने को, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान कमल आसन पर बैठी हूँ। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में, और मेरे से बाबा को देखना है मस्तक के ऊपर पॉइंट लाइट। बाबा से किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, और वो किरणें मुझसे चारों तरफ फैल रही है। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। जितना मैं लाइट हाउस बन के रहूँगा, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, तो दूसरों को भी रास्ता मिलेगा। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कर्म करते हुए ऑफिस में, घर में मैं आत्मा कर रही हूँ। तो देही अभिमानी स्थिति में रहना है। मैं आत्मा कर रही हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा करवा रहा है। तो इसका अभ्यास करना है, इसी से हमें वर्षा मिलेगा। तो मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ। दूसरों को भी देखना है, दूसरी क्या है? आत्मा है। वो भी हाथों से कर्म कर रही है। जो भी कर्म कर रही है देखना है, वो आत्मा कर रही है भृकुटी में बैठी। तो इसका अभ्यास करना है, इसी से वर्षा मिलेगा। आगे बाबा ने कहा, बाबा को जान लिया तो क्या जान लिया? चक्कर को जान लिया। बाबा रचता है आदि मध्य अंत के सृष्टि चक्कर के। तो बाबा को जाना तो चक्कर को जाना, इस ड्रामा को जाना। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, और हमारा है बेहद का वैराग्य। वैराग्य किससे? भक्ति से और इस पुरानी दुनिया से। अब हम कौन है? अब हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसे स्थूल चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सर्व संबंध अब हमारे बाबा के साथ है। तो देह सही देह के सब संबंधों को भूलना है। तो ये क्या हुआ? वैराग्य। बाबा को याद करना। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। लक्ष्मी नारायण से ज़्यादा श्री कृष्ण जी की महिमा क्यों है? क्योंकि वो बच्चे हैं और लक्ष्मी नारायण बड़े हैं। बड़े होने के बाद राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चा क्या होता है? पवित्र होता है, सबसे श्रेष्ठ है वो। उसकी पवित्रता 100% है। तो इसलिए श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा है, उसको जुलाते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना नहीं जुलाते हैं। तो देखना है अपने को श्री कृष्ण, राधे श्री कृष्ण के रूप में स्वर्ग में देखना है।
उस पवित्र दुनिया में अपने को महसूस करना है, अपने को श्री कृष्ण के रूप में देखना है। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता ने ही भारत को थामे हुआ है, तो पवित्रता सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए देवताओं के आगे पतित माथा झुकाते हैं। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लेकिन गीता में क्या कह दिया है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। लेकिन बाबा ही टीचर बनते हैं और हमें पढ़ाते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या होगी? गीता खंडित होगी, क्योंकि गीता किसने सुनाई है? शिव बाबा, जो अभी सुना रहे हैं हमें सच्ची गीता। ये सच्ची गीता है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जो बीत गया बिंदी ड्रामा। हम शिव बाबा की संतान, आपस में आत्मा भाई भाई हैं। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और सबको बिंदी देखना है प्रकृति के मध्य में। और शरीर में हम आपस में भाई बहन है, तो यही दृष्टि रहे, आत्मा भाई भाई, शरीर में है तो भाई बहन। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और सब जो भी रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, बेटा, माँ बाप, सब क्या हैं? आत्मा भाई हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का मुख है गौमुख, तो ज्ञान अमृत निकलता है। शिव बाबा सिर्फ ज्ञान सुनाने आते हैं, लेकिन उन्होंने गौमुख क्या बताया है? जहाँ से गंगा निकलती है। तो एक्चुअली में वो प्रतीक है ज्ञान अमृत का, तो पानी की बात नहीं है। शिव बाबा मुख से, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, वो उसका गायन है। तो देखना है ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अपवित्रता ही क्या है? भ्रष्टाचार है। आज कहते हैं ना, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कैसे मिटेगा? पवित्रता से। पवित्र बनेंगे तो मिटेगा। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ग्रस्त में रहते, इकट्ठे रहते, ज्ञान तलवार बीच में हो। तो ऐसा ग्रस्त क्या है? पवित्र ग्रस्त है, श्रेष्ठ ग्रस्त है, श्रेष्ठाचारी है वो। तो मैं श्रेष्ठाचारी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना हमें ज्ञान के रत्न मिलेंगे। हम संपन्न बनते जाएंगे ज्ञान रत्नों से। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो दे के
सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो फरिश्ता बन के देखना है अपने को, बिल्कुल लाइट, आत्मा लाइट, लाइट का शरीर देखना है। बिल्कुल भान ना हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, ये मेरा फरिश्ता शरीर, शरीर का बिल्कुल भान ना हो, कोई भी अभिमान ना हो, बिल्कुल न्यारा, शरीर से डिटैच, मैं आत्मा, वही क्या है, फरिश्ता जो बिल्कुल हल्का है। अव्यक्त इशारे, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। संपूर्ण सत्यता किसके आधार पर है? पवित्रता के। तो अगर पवित्रता नहीं है तो सदा सत्य रह नहीं सकती है, सत्यता नहीं रह सकती वहाँ पे। तो पवित्र रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठाचार्य आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।